अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, मुअज़्ज़िज़ असातिज़ा कराम और औलियाए तुलबा, जमात दहम की रियाजी के दरसी किताब के नए सबक में आप तमाम का दिली खैर मक़दम है। अज़ीज़ तुलबा व तालिबात, हमने पिछली जमात में सतही रग़बे और हजम से मुताल्लिक़ पढ़ा है। इंशाअल्लाह आज हम इसी से जुड़े मालूमात की तफ़हीम हासिल करेंगे और मज़ीद तसव्वुरात से आगाही हासिल करने जा रहे हैं। प्यारे बच्चों, जमात दहम की रियाजी की दरसी किताब के बाब नंबर 10 मसाहत, जिसको अंग्रेज़ी में मेंशुरेशन कहा जाता है, इससे मुताल्लिक़ आज हम तफसील से मालूमात हासिल करने जा रहे हैं। इन में सईबादी अशकाल कौन से हैं, उन सईबादी अशकाल के रग़बे और हजम के ज़वाबित क्या हैं, उनको हम आज इंशाअल्लाह अख़ज़ करेंगे। अख़ज़ कर उसके बारे में मालूमात हासिल करेंगे और उससे जुड़े सवालात को इंशाअल्लाह हल करने जा रहे हैं। अज़ीज़ तुलबा व तालिबात, आज जो हम सबक सीख रहे हैं उसका एक मरतबा इआदा कर लें ताकि आपके साबिक़ा तसव्वुरात से आपको वाक़िफ़ियत हो जाए और उनका इआदा हो जाए। देखिए बच्चों, इआदे के तौर पर आपको दो इबादी अशकाल बताए जा रहे हैं। यह है मुस्ततील, जिसमें दो इबाद होते हैं, मुरब्बा, मुसल्लस, दायरा। ये तमाम दो इबादी अशकाल हैं। क्यों बच्चों? क्योंकि उसके अंदर देखिए बच्चों, तूल और अर्ज़ दोनों हैं, दो इबादी अशकाल होते हैं। इसी तरह हमने पिछली जमातों में सईबादी अशकाल से मुताल्लिक़ भी मालूमात हासिल किए हैं। आइए देखते हैं सईबादी अशकाल क्या होते हैं। जैसे मुकाब नुमा, मुकाब, मखरूत, कुर्रा और इस्तवाना, ये तमाम सईबादी अशकाल हैं। इसमें तीन इबाद होते हैं, तूल, अर्ज़ और बुलंदी। इन तमाम से हमने वाक़िफ़ियत हासिल की है। आइए देखते हैं हम रग़बा और हजम। प्यारे बच्चों, यहाँ पर एक सिलेंडर दिया जा रहा है आपको, पानी की टांकी है। ये पानी की टांकी खाली है। जी हाँ बच्चों, इस पानी की टांकी को हमको पानी से पुर करना है। देखना है कि इस टांकी में कितना पानी समाएगा। देखिए गौर से बच्चों, पानी इसके अंदर हमने पुर किया है। तो बताइए कि यहाँ पर रग़बा मालूम करना है या हजम मालूम करना है। गौर से मुशाहिदा कीजिए बच्चों, इस पानी की टांकी को हमने पानी से पुर किया है, तो क्या मालूम करेंगे? जी हाँ, आपने सही अंदाज़ा लगाया, इसका हम हजम मालूम करेंगे। जब सईबादी अशकाल को अंदर की तरफ से पुर किया जाता है तो उसका हजम मालूम करते हैं। आइए बच्चों, अब यहाँ पर और एक मिसाल देखेंगे। ये एक दीवार है, इस दीवार पर हमको पेंट करना है। जी हाँ, इस पर क्या करना है बच्चों? पेंट करना है। जी, इस तरह से हमने इसको पेंट किया। तो बताइए कि इसका रग़बा मालूम करेंगे या हजम मालूम होगा? जी हाँ, आपने सही अंदाज़ा लगाया, क्योंकि हमने इसकी बैरूनी सतह पर सिर्फ रंग किया है, तो यहाँ पर हम रग़बा मालूम करेंगे। इसी तरह देखिए बच्चों, ये एक टेंट है। इस टेंट के अतराफ़ हमको ग़िलाफ़ सीना है कानवस कपड़े से, तो हम अतराफ़ से कपड़ा यहाँ पर लगाकर सी रहे हैं। देखिए बच्चों, इस तरह से हमने सिया है और बीच का हिस्सा यहाँ पर खोखला है, खाली है। तो बताइए इसका रग़बा मालूम करना है कपड़े का या हजम मालूम करना है? जी हाँ, आपने सही अंदाज़ा लगाया, यहाँ पर हम रग़बा मालूम करेंगे। इस तरह अशकाल की मुनासिबत से हम देखेंगे कि आया रग़बा मालूम करना है या हजम मालूम करना है। अज़ीज़ तुलबा व तालिबात, आपके घर में गैस सिलेंडर आता ही होगा। गैस सिलेंडर ये भी सईबादी शिकल है। जब इसके अंदर गैस को पुर किया जाता है, गैस को फिल किया जाता है, तो वहाँ पर भी हम क्या करेंगे? जी हाँ, हजम को मालूम करेंगे। इसी तरह आइसक्रीम कोन देखा होगा आप, तो आइसक्रीम के कोन के अंदर जब आइसक्रीम को पुर किया जाता है, जो अंदर भरा जाता है, तो वहाँ पर भी क्या करेंगे हम? जी हाँ, हजम मालूम करेंगे। तो बच्चों, आपको इस बात की तफ़हीम हो गई होगी कि रग़बा कब मालूम किया जाता है और हजम कब मालूम किया जाता है। आइए इससे जुड़े तसव्वुरात को हम सीखेंगे। मज़ाहत के अंदर कौन कौन से सईबादी अशकाल होते हैं, उनके ज़वाबित क्या हैं, आइए अब हम सीखने जा रहे हैं। जी हाँ, ये एक मुकाबनुमा है। हम जानते हैं कि मुस्ततिल का रग़बा तूल ज़रब अर्ज़ होता है। प्यारे बच्चों, ये देखिए आप, यहाँ पर क्या दिख रहा है? ये है, जी हाँ, मुकाब नुमा। इसके 6 रुख होते हैं, 1, 2, 3, 4, टॉप का 5, बॉटम का 6 रुख होते हैं। इसकी हर सतह देखिए मुस्ततील नुमा होती है। दिया, ये क्या कहते हैं? हमवार सतह कहते हैं। इसको हम तरफी सतह भी कहते हैं, क्योंकि आप जब किसी शय को इस पर रखेंगे, पेन को या किसी रखेंगे, ये लुढ़कता नहीं बल्कि एक जगह ठहरा हुआ होता है, तो कहेंगे हम वो सतह हमवार सतह है। तो इसके 6 रुख होते हैं। अब इसका हम क्या मालूम करेंगे? जी हाँ, तरफी सतह का रक़बा भी मालूम करेंगे, कुल सतह रक़बा मालूम करेंगे और हजम मालूम करेंगे। तरफी सतह के लिए हमको सिर्फ 4 सतह ही लेना है। जी हाँ, आगे का, पिछले का, दायां जानिब और बायां जानिब का, सिर्फ 4 सतह लेंगे।
इसको कहते हैं तरफी सतह, अतराफ वाले सतह को हम कहेंगे। जब हम ऊपर के हिस्से को और नीचे के हिस्से को भी लेते हैं तो वो होगा कुल सतह। जी हाँ, अभी हमने देखा एक मुकाबनुमा जिसके अंदर तूल, ये अर्ज होता है और ये बुलंदी होती है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इन सबको बिखेर दिया है, इन सबको अलग अलग तहलील कर दिया है। तो ये एल हो गया, ये एच हो गया, इसके मुकाबिल का एल एच, ये बी एच हो गया, ये मुकाबिल का बी एच, ये कायदा नीचे का है, ऊपर का टॉप फ्लोर है एल बी। तो यहाँ पर हमको मालूम करना है इसकी मदद से, जी हाँ, मुकाबनुमा का तरफी सतह का रकबा क्या होगा बच्चों, क्योंकि कितने मुस्ततिल तैयार हो गए हैं, 1 2 3 4 जो येलो रंग में बताए गए हैं। तो इसका रकबा क्या हो गया, तूल ज़राबर यानी एल एच, मुकाबिल का भी एल एच, ये बी एच। अब इनको हम क्या करेंगे, कामन करेंगे। 2 मरतबा एल एच है, 2 मरतबा बी एच है, उसके अंदर से आप क्या करेंगे, जी हाँ, एच सब में कामन है, लिहाजा 2 भी कामन है, हम क्या करेंगे 2 एच को कामन ले लेंगे, तो आपको 2 एच ज़रब एल जमा भी हासिल हो जाएगा, जो कि मुकाबनुमा का तरफी सतह का रकबा है। इसी तरह हम क्या करेंगे, कुल सतह में क्या करना है बच्चों को, इन चारों के साथ साथ ऊपर का हिस्सा भी और नीचे का हिस्सा भी लेना है, शामिल करना है। तो इस तरह से इन तमाम का रकबा लेंगे, ये 4 के साथ साथ एल इंटू बी प्लस एल इंटू बी, यानी ये सब आ जाएंगे। तो यहाँ पर देखेंगे गौर से, 2 मरतबा एल एच है, 2 मरतबा बी एच है और 2 मरतबा एल बी है, लिहाजा हम क्या करेंगे 2 मुश्तरिक ले लेंगे, तो हमको जवाब आएगा एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, जो कि मुकाबनुमा का कुल सतह का रकबा कहलाता है। इसी तरह हजम में देखेंगे, हमने पिछले भी देखा है कि इसके अंदर तूल, अर्ज और बुलंदी, तो इस तरह से इसका हजम हो जाएगा एल इंटू बी इंटू एच। आइए अब हम मुकाब को देखते हैं। मुकाब के लिए हम किसका सहारा ले रहे हैं बच्चों, मुरब्बे का रकबा सहारा ले रहे हैं, इसलिए कि मुकाब का कायदा क्या होता है, जी हाँ, मुरब्बा नुमा होता है। ये देखिए बच्चों, एक मुकाब है, ये देखिए इसकी सतह जो होती है मुरब्बा नुमा होती है, इसके अंदर भी 6 रुख होते हैं। जिस तरह से हमने मुस्ततिल का देखा था वो मुकाब नुमा बन गया। जब मुरब्बा को एक के ऊपर एक आप जमा देंगे तो आपको मुकाब हासिल होगा। तरफी सतह में सिर्फ 1 2 3 4 ही हिस्से हमको शुमार में लेना है, जबकि कुल सतह में इन 4 के साथ साथ ऊपर और निचले हिस्सों को हम शामिल करेंगे। आइए अब हम देखते हैं किस तरह से इसके जवाबित अखज़ किए जाते हैं। प्यारे बच्चों, हमने देखा मुकाब, अब हम क्या करेंगे, मुकाब का इसको हमने, जी हाँ, अलग अलग तहलील कर दिया है। तो यहाँ पर हमको मुकाब का तरफी सतह का रकबा इस तरह से होगा, 1 2 3 4 हम ले लेंगे, तो एक की दूसरी जमा, एक की दूसरी जमा, एक की दूसरी जमा, एक की दूसरी, यानी 4 एक की दूसरी हो जाएगा। इसी तरह कुल सतह रकबे में इन 4 के साथ साथ हमको इन दोनों को शामिल करना है, तो यहाँ पर हो जाएंगे 6 एक की दूसरियाँ। जी बिल्कुल आपने सही फरमाया। उसके बाद हम क्या करेंगे, हजम ले लेंगे। हजम में क्या है बच्चों, जिस तरह से मुकाबनुमा में तूल, अर्ज और बुलंदी अलग अलग थे, यहाँ पे तीनों एक जैसे हैं, तो ए ज़रब ए यानी एक ही तीसरी मुकाबला हजम हो जाएगा। चलिए बच्चों, हम मज़ीद और मालूमात हासिल करेंगे मसाहा से जुड़े। ये देखिए बच्चों, दायरा है, दायरे का निस्खुतर आर है, इसकी मदद से हम अब अगला तस्वुर मालूम करने जा रहे हैं जो मसाहा से जुड़ा है। तो यहाँ पर दायरे का रकबा हम जानते हैं पाई आर की दूसरी है, और दायरे का मुहित है 2 पाई आर। आइए अब हम क्या करेंगे, दायरे के जवाबित की मदद से हम इस्तवाने के जवाबित मालूम करेंगे। सबसे पहले हम मालूम करेंगे इस्तवाने का हजम। ठीक है बच्चों, इस्तवाने का हजम देखिए गौर से, इस्तवाने का हजम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। ये किस तरह से हासिल हुआ है, गौर से देखिए बच्चों। दरअसल इस्तवाना किस तरह से बना है, यहाँ पर आपको एक छोटी सी मिसाल दूंगा। अगर हम दायरे को एक सिक्का मान लें, 5 रुपये का अगर सिक्का मान लें, तो सिक्के के ऊपर सिक्का आप जमाते जाएंगे तो एक इस्तवाने की शक्ल इख्तियार करेगा। ये देखिए बच्चों, हमने यहाँ पर सिक्के के ऊपर सिक्के को हमने जमा दिया है। इस तरह से ये सारे दायरे हैं, इन दायरों के एक के ऊपर एक जमाने पर ये इस्तवाना की शक्ल इख्तियार कर लिया है। तो इस्तवाना का हजम किस तरह से मालूम करेंगे, जी हाँ, दायरे में रगबा होता है क्योंकि ये 2 इबादी शक्ल है। इस्तवाने में अंदर का पूरा इलाका हजम कहलाता है। तो ज़ाब्ता देखिए, पाई आर स्क्वायर सेम है। यहाँ पर इजाफा क्या है, एच है। मान लीजिए हमने 10 कायन को रखा है, एक के ऊपर एक जोड़े रखा है। जब ये 10 कायनों में से आप क्या करेंगे, जोड़ेंगे, तो यहाँ पर इसकी एक बुलंदी हासिल हुई है। जबकि आप दायरे में सिर्फ एक ही सिक्का लेंगे तो दायरे के अंदर बुलंदी को तस्लीम नहीं किया जाएगा, बुलंदी काबिल नज़रअंदाज हो जाएगी। लेकिन जब सिक्कों के ऊपर आप सिक्कों को जमा दिया है तो इसकी एक ख़ास बुलंदी होगी, तो यहाँ हमने बुलंदी को शामिल किया है। इस तरह से इस्तवाने का हजम हो गया है पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पर बच्चों आपको आसान ट्रिक के अंदाज में आपको ये तस्वुरात दिए जा रहे हैं
कि किस तरह से इनको समझा जाए, किस तरह से आसान अंदाज में इसकी तफहीम की जाए। नेक्स्ट है बच्चों मुनहनी सतह का रकबा। जी हाँ, इस्तेवाने का मुनहनी सतह का रकबा हमने देखा है दायरे का मुहित है 2πr। तो यहाँ पर मान लीजिए हमने 10 सिक्के लिए हैं, ऊपर से एक कॉइन को निकाल दीजिए, आप नीचे से एक कॉइन को निकाल दीजिए। ऊपर का कॉइन दायरा शिकल में है, नीचे का कॉइन भी दायरा नुमा है, उन दोनों को निकाल देंगे। जो बाकी का जो अहाता हो गया, जैसा मुहित हो गया ना, दायरे का मुहित 2πr है, यहाँ भी 2πr आएगा, लेकिन दायरे के अंदर क्या नहीं होगा बच्चों, बुलंदी नहीं होगी, जबकि इस्तावाने में बुलंदी हो जाएगी। तो इस तरह से इसका ज़ाब्ता होगा है 2πrh। ठीक है बच्चों। उसके बाद यहाँ पर होगा कुल सतह रकबा। हमने देखा है कुल सतह रकबा में किस तरह से मालूम करना है। यहाँ है 2πrh, यानी इसका मुनहनी सतह का रकबा प्लस ऊपर जो हम काइन लिया था उसको शामिल कर लेंगे और नीचे से काइन को भी शामिल कर लेंगे। हम जानते हैं कि ऊपर के काइन का πr² होगा और नीचे का काइन का रकबा πr² होगा। जब इन सबको हम जमा करेंगे तो इसका जवाब आ जाएगा। देखिए बच्चों, कुल सतह रकबे में होता क्या है, ऊपर एक दायरा है, नीचे एक दायरा है, इन दोनों को भी हम क्या करेंगे, शामिल कर लेंगे। जब इन दोनों को भी आप लेते हैं तो ये दायरा नुमा शिकल में है, इसका रकबा हो गया है, जी हाँ, πr², और इसका भी रकबा हो गया है πr²। इन दोनों को शामिल करेंगे। आइए स्क्रीन पर देखते हैं किस तरह से इसका जवाब आता है। πr² हो गया है, इसके अंदर 2πrh प्लस πr² प्लस πr² कितना हो गया है, 2πr² हो गया है। जब हम इनको कामन देखते हैं तो 2πr इसमें कामन लिख जाएगा, तो हम यहाँ पर जवाब आएगा 2πr इंटू h प्लस r। इस तरह से कुल सतही रकबा है, यानी हमने दायरे की मदद से इस्तावाने के ज़वाबित को आसानी के साथ हमने अखज़ किया है। इसके बाद हम देखेंगे इस्तावाने के साथ साथ हम क्या करेंगे, मखरूत को देखेंगे। आपके जहन में सवाल आता होगा इस्तावाने का और मखरूत का क्या कनेक्शन है। ये मखरूत है जिसके अंदर निचला हिस्सा दायरा नुमा होता है, ये निस्खुतर होता है, पर आर ये उसकी बुलंदी होती है। देखेंगे बच्चों, अब हम यहाँ पर मखरूत का हजम मालूम करेंगे। हमने मखरूत का हजम लिखा है 1/3 πr²h। इससे पहले हमने सिलेंडर का लिखा था हजम, वो था πr²h। यहाँ पर 1/3 क्यों लिखा गया है, यहाँ देखिए, गौर से देखिए बच्चों, इस इस्तावाने को हमने इस तरह से काट लिया है। ठीक है बच्चों, इस तरह से हमने इसको अलग किया है, तो यहाँ पर एक मखरूत हासिल हुआ है। ये दूसरा मखरूत है, ये तीसरा मखरूत है। जुमला इसके अंदर 3 मखरूत हासिल है। ये पहला मखरूत, ये दूसरा मखरूत और ये है तीसरा मखरूत। हम जानते हैं सिर्फ इस मखरूत को हमने यहाँ पर लिया है। इसके अंदर जुमला 3 हिस्से हैं, तो हर इनफरादी हिस्सा 1/3 होगा। जी हाँ, हर हिस्सा कितना होगा, 1/3 होगा। ये भी 1/3, ये भी 1/3, ये भी 1/3। यानी इससे हमको इस बात का पता चलता है कि 3 एकसा मखरूत को अगर हम मिलाएंगे तो उससे हमको इस्तावाना की शिकल हासिल होती है। लिहाजा सिर्फ हमने इस हिस्से को ही लिया है मखरूत को, तो इसका हजम हो गया है 1/3 πr²h। इसी तरह हम देखेंगे मायल बुलंदी। देखेंगे बच्चों, यहाँ पे मखरूत में मायल बुलंदी किसको कहते हैं। ये देखिए बच्चों, हमने कहा ये बुलंदी है, ये निस्खुतर है। ये दोनों रास को जोड़ दीजिए तो ये जो शिकल बनेगी क़ाइमुज़्ज़ाविया मुसल्लस नुमा बनेगी। हम जानते हैं कि क़ाइमुज़्ज़ाविया मुसल्लस में वितर होगा। फ़ायसागोरस मसले की मदद से हम जानते हैं कि वितर का मुरब्बा मसावी होता है बखिया 2 ज़िलों के मुरब्बों के मजमूए के। लिहाजा यहाँ पर इसको हम कहेंगे स्लैंट हेड, यानी मायल बुलंदी। मसावी है √r² प्लस h²। उसी तरह मुनहनी सतह का रकबा देखते हैं। जी हाँ, मखरूत की मुनहनी सतह का रकबा हो गया है πrl, जहाँ पर l मसावी है √r² प्लस h²। उसके बाद हम क्या करेंगे बच्चों, जी हाँ, इसका कुल सतह रकबा मालूम करेंगे। कुल सतह रकबा में हमको नीचे जो दायरा है उसको शामिल करना होगा। हमने मुनहनी सतह में उसको नहीं लिया था। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, कुल सतह रकबे में, जी हाँ, चूँकि दायरा है इसका रकबा हम लेंगे πr²। मुनहनी सतह के रकबा में आप एक दायरे का रकबा अगर आप मिला देंगे तो वो हो जाएगा कुल सतही रकबा। यहाँ पर कामन क्या है बच्चों, देखिए पाई भी कामन है, आर भी कामन है, तो इसका जवाब आएगा πr इंटू l प्लस r। इस तरह से हमने क्या है, इस्तेवाना की मदद से मखरूत के जवाबित को अखज़ किया है। आइए और भी इसके अंदर जुड़े हुए तस्वुरात को देखते हैं। ये देखिए बच्चों, कुर्रा हम जानते हैं ना, स्पीयर, इसमें ये निस्खुतर है, तो कुर्रे का हजम है 4/3 πr³। ये किस तरह से हासिल हुआ है देखेंगे। हमने अब देखा मखरूत का हजम है 1/3 πr²h। अभी हमने देखा ना बच्चों, जी हाँ, जो कि मखरूत का हजम था। तो यहाँ पर गौर से देखिए इसको शिकल में, ये देखिए, ये दोनों लकीरों से ये मखरूत हासिल हुआ है। ये एक मखरूत है, इसी तरह ये दूसरा मखरूत है, इसी तरह ये
तीसरा मखरूत है, ये चौथा मखरूत है। यानी हम इससे ये नतीजा अखज़ करेंगे कि 4 मखरूतों का मजमुआ ही क्या कहलाता है, कुर्रा कहलाता है। तो हम देखेंगे एक मखरूत का हजम है 1/3 पाई की दूसरी हेच, जबकि यहाँ पे एक नहीं बल्कि 4 मखरूत है, लिहाजा 1/3 पाई हेच को हम क्या करेंगे 4 से ज़रब देंगे तो 4/3 पाई हेच आना था, पाई हेच आना था। जी हाँ, 4/3 पाई हेच आना था, लेकिन हमने हेच को यहाँ पर निकाल दिया है क्योंकि दायरे के अंदर या कुर्रे के अंदर बुलंदी नहीं होती है बल्कि वहाँ पर भी निस्खुतरी होता है, लिहाजा r² इंटू r क्या होगा, r³ हो जाएगा। इस तरह से कुर्रे का हजम 4/3 पाई r³ हासिल हुआ है। मुनहनी सतह का रकबा देखेंगे बच्चों। मुनहनी सतह के रकबे में हमने लिया है यहाँ पर कितने दायरे बन रहे देखिए बच्चों, इस मखरूत का एक दायरा है, ये मखरूत का दूसरा दायरा, ये मखरूत का तीसरा दायरा, इस मखरूत का चौथा दायरा। इस तरह से इसके अंदर 4 दायरे हैं। हम जानते हैं कि पाई r² दायरे का रकबा है, तो 4 हमने यहाँ पर दायरे लिए तो इसका मुनहनी सतह का रकबा हो गया 4 पाई r²। कुल सतही रकबा ये भी 4 पाई r²। मुनहनी सतह का रकबा भी 4 पाई r की दूसरी है, जबकि कुल सतही रकबा भी 4 पाई r की दूसरी है। ऐसा क्यों हुआ होगा, देखिए यहाँ गौर कीजिए थोड़ा बच्चों, शिकल को आप अपने जहन में तस्वुर लाइए। हम देखते हैं स्पीयर जो होता है, जी हाँ कैसा होता है, स्पीयर ऐसा राउंड होता है, तो उसके अंदर कोई क्या होता है बच्चों, जी हाँ ऊपर का हिस्सा नीचे का हिस्सा हमवार होता है, कोई भी हिस्सा शामिल नहीं, ऊपर दायरा शामिल नहीं है। लिहाजा यहाँ पर जो मुनहनी सतह का रकबा होगा वही कुल सतह का रकबा होगा। कुल सतह रकबा कितना हो गया 4 पाई r²। देखिए बच्चों ये है स्पीयर, ये देखिए ये मुनहनी सतह है, ऊपर हिस्सा कोई फ्लैट नहीं है, हमवार सतह नहीं है, यहाँ कोई दायरा नहीं है, लिहाजा मुनहनी सतह का रकबा ही कुल सतह का रकबा होगा। यानी इस कुर्रे का मुनहनी सतह का रकबा 4 पाई r² है, उसी तरह कुल सतह रकबा भी क्या होगा 4 पाई r² होगा। आइए अब हम इसकी मदद से और एक तस्वर को देखते हैं। अब हम देखेंगे निस्फ कुर्रा। जी हाँ बच्चों, निस्फ कुर्रा क्या है, दरअसल कुर्रे का निस्फ है, तो यहाँ पर निस्फ कुतर r है, तो हम क्या करेंगे कुर्रे का हजम जो मुकम्मिल कुर्रे का हजम है, निस्फ कुर्रे का हजम का मतलब क्या होगा 4/3 पाई r³/2 होगा, यानी इसका निस्फ करेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों, जी हाँ 2/3 पाई r³ हो जाएगा। उसी तरह मुनहनी सतह का रकबा देखते हैं हम। मुनहनी सतह का रकबा क्या होगा बच्चों, इसका आधा, ठीक है, 4 पाई r² का आधा क्या होगा, जी हाँ 2 पाई r² होगा। कुल सतह रकबा क्या होगा, अंदाजा लगाइए बच्चों, जी हाँ आपने अंदाजा लगाया होगा। देखिए बच्चों ये है निस्फ कुर्रा, आपका जो अंदाज़ा लगाया था देखते हैं कि आया वो दुरुस्त है या नहीं है। हमने जिस तरह स्पीयर में देखा कोई भी ऊपर का ऐसा नहीं होता, लेकिन निस्फ कुर्रे में ऊपर एक दायरा मौजूद है बच्चों, नीचे दायरा नहीं है लेकिन एक ऊपर दायरा है। तो हम क्या करेंगे मुनहनी सतह के रकबे में इस दायरे को भी हमको शामिल करना है। जी हाँ बिल्कुल आपने सही अंदाज़ा लगाया है। अब यहाँ क्या करेंगे हम मुनहनी सतह के रकबे में इस दायरे के रकबे को भी मिलाएंगे। ये देखिए अब कुल सतह रकबा क्या हो जाएगा, जी हाँ 2 पाई r² में एक दायरे का रकबा हम मिला देंगे तो 3 पाई r² हासिल हो जाएगा। इस तरह से मसाहत से जुड़े जो जवाब थे आपके सामने अखज़ किए गए। आइए अब हम इनसे मुताल्लिक़ चंद सवालात का यहाँ पर हल करते हैं। सबसे पहला सवाल यहाँ पर है, मखरूत नुमा डेरे के क़ायदे का निस्खुतर 7 मीटर और बुलंदी 10 मीटर है, 2 मीटर चौड़ाई के इजाफे से इस डेरे की तैयारी के लिए कितना कैनवस यानी कपड़ा दरकार होगा, हमको मालूम करना है। ये देखिए बच्चों मखरूत हमने ले लिया है, डेरा मखरूत नुमा है, सवाल में इसकी बुलंदी दी गई है 10 मीटर, जिसको हमने लिया h = 10 मीटर्स, और यहाँ पर दिया गया निस्खुतर यानी जिसको हम रेडियस r कहते हैं, r हमको दिया है 7 मीटर। यहाँ पर देखिए बच्चों गौर से, इस शिकल का हम क्या करेंगे हजम मालूम करेंगे या रकबा। आपको इब्तिदा में बताया दिया गया था कि बीच का हिस्सा खोखला या खला होती है बीच के हिस्से में, लिहाजा हम क्या करेंगे इसका मुनहनी सतह का रकबा मालूम करेंगे। तो यहाँ पे लेते हैं डेरे का क़ायदा का निस्खुतर r है, जिसको अब 7 मीटर सवाल में दिया गया है, बुलंदी h 10 मीटर है, और यहाँ पर हमको चूँकि पाई r इसका ज़ाब्ता है तो हमको पहले यल की कीमत मालूम करेंगे। तो मखरूत की बुलंदी का ज़ाब्ता है l² = r² + h²। हम यल की कीमत मालूम करेंगे √r² + h²। यल मसावी है r की जगह हमने दर्ज किया है 7, 7 की दूसरी जमा h की जगह हमने दर्ज किया है 10 की दूसरी, लिहाजा 7 की दूसरी 49 हो जाएगा, 10 की दूसरी जी हाँ 100 हो जाएगा। यहाँ पर हमको यल की कीमत आ गई है जज़र 149। जब हम इसकी कदर मालूम करते हैं तो इसकी कीमत करीब 12.2 हासिल होगी, चूँकि इसके इकाइयाँ मीटर में है, लिहाजा यल की कदर हो गई
12.2 मीटर। इसकी मदद से हम क्या करेंगे बच्चों, जी हाँ, डेरे का तरफी सतह का रकबा मालूम करेंगे, जिसका ज़ाब्ता है पाई आर एल। हम जानते हैं पाई की कीमत 22/7 भी हो सकती है या 3.14 भी हो सकती है। तो यहाँ पर हम सवाल की नौयत से हम यहाँ पे लेंगे 22/7, क्योंकि यहाँ पर एक 7 जो दिया है आसानी से तकसीम होता है, तो हम 7 एकन कट कर देंगे, तो यहाँ पर 22 ज़रब 12.2 की कदर बाकी रह जाएगी। जब हम इन दोनों को ज़रब देंगे तो हमको यहाँ पर कदर आएगी 268.4 मुरब्बा मीटर, जो कि डेरे का तरफी सतह का रकबा कहलाता है। लेकिन सवाल के अंदर थोड़ा सा और इजाफा दिया है, वो है अगर 2 मीटर चौड़ाई के इजाफे से इस डेरे की तैयारी के लिए कितना कैनवस दरकार होगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, दरकार कैनवस के लिए रकबा बटा हुआ चौड़ाई लेंगे। जी हाँ, इस्तेमाल किए गए कैनवस का रकबा आ गया है 268.4 स्क्वायर मीटर्स। यहाँ पर कैनवस की चौड़ाई हमको लेना है 2 मीटर, तो यहाँ पर हम जो ज़ाब्ता इस्तेमाल करेंगे रकबा बटा हुआ चौड़ाई, यानी 268.4 बटा हुआ 2 करेंगे तो हमको जवाब आ जाएगा 134.2 मीटर। यानी इस मखरूत नुमा डेरे के लिए जो कैनवस का कपड़ा होगा उसका तूल होगा 134.2 मीटर। प्यारे बच्चों, इस तरह से कई सवालात होते हैं जो हमारे रोज़मर्रा ज़िंदगी से मुताल्लक़ होती हैं या हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी से मरबूत होती है। इनको अगर हम मसाहत का इतलाक़ करेंगे, अगर आप शिकल को समझेंगे, शिकल के से जुड़े तसव्वुरात को समझेंगे, तो आपको सवाल को हल करने में बेहद आसानी होगी। आइए अब हम और एक मिसाल लेते हैं और एक मिसाल के ज़रिए हमारी तफ़हीम में मज़ीद इजाफ़ा करते हैं। ठीक है बच्चों, गौर से देखिए, दूसरी मिसाल आपके सामने आ रही है। देखिए मिसाल नंबर 2, एक इस्तवानी तेल के ड्रम के क़ायदे का खुतर 2 मीटर और बुलंदी 7 मीटर है। इस इस्तवानी ड्रम को पेंट करने का खर्चा बहिसाब 3 रुपये फ़ी मुरब्बा मीटर हो तो 10 ड्रम के लिए पेंट करने का जुमला खर्च मालूम कीजिए। जी हाँ बच्चों, एक इस्तवानी तेल का ड्रम है, यह हमने ले लिया है तेल का ड्रम जो इस्तेवाना नुमा है, इसकी बुलंदी 7 मीटर सवाल में दी गई है और इसका खुतर, जिसको हम अंग्रेजी में डायमीटर कहते हैं, जिसको डी से ज़ाहिर किया जाता है, डी मसावी है 2 मीटर। जब खुतर 2 मीटर होगा तो ज़ाहिरी बात है निस्फ खुतर कितना होगा बच्चों, जी हाँ, हम जानते हैं आर मसावी है डी बटा हुआ 2, यानी 2/2 के मनात 1 मीटर हमको हासिल हो जाएगा, जो कि इसका निस्फ खुतर, यानी इसका निस्फ होगा, आधा होगा। तो हम ये लिख लेते हैं इस्तवानी तेल के ड्रम का खुतर 2 मीटर है, तब इसका निस्फ खुतर 1 मीटर हो जाएगा और बुलंदी 7 मीटर है। तो यहाँ पर इस्तवानी तेल के ड्रम का कुल सतही रकबा हमको मालूम करना है, जो कि ज़ाब्ता इस तरह से है 2πr × r+h। जी हाँ बच्चों, क्योंकि पेट पूरा करेंगे ना, सब जगह करेंगे, तो यहाँ पर हम कुल सतह का रकबा मालूम करते हैं। यहाँ पर हम कीमतें दर्ज करेंगे। 2 ज़रब पाई की कीमत हमने ली है 22/7 ज़रब आर की कीमत हमको यहाँ पर हासिल हुए 1, क्योंकि डी मसावी 2, तब आर उसका निस्फ हो जाएगा, यानी 1 लेंगे। ब्रैकेट में हमने लिया r+h यानी 1 + 7। इसको मुख्तसर करेंगे बच्चों तो हमको हासिल हो जाएगा, जी हाँ, 2 ज़रब 22/7 ज़रब ये 7 + 1 8, 8 एकन 8। यहाँ हम और मुख्तसर करेंगे तो हमको आ जाएगा 2 ज़रब 22 ज़रब 8 की कीमत आएगी 352/7, यानी 352 को आप 7 से तकसीम करेंगे तो आपको जवाब आ जाएगा 50.28 मुरब्बा मीटर। यहाँ पर सवाल के अंदर एक इजाफा किया हिस्सा कि पेंट करने का खर्च फ़ी मुरब्बा मीटर 3 रुपये हो तो 50.28 मुरब्बा मीटर के लिए कितना रुपया लगेगा, ये हमसे सवाल में चाहा जा रहा है। तो यहाँ हम ले लेंगे एक तेल के ड्रम का कुल सतह रकबा कितना है बच्चों, जी हाँ, 50.28 मुरब्बा मीटर है। फ़ी मुरब्बा मीटर पेंट करने का खर्चा सवाल में खुद दिया गया है 3 रुपये। तो अब हमको मालूम करना है 10 ड्रम के लिए जुमला खर्चा क्या होगा, यानी एक ड्रम के लिए 50.28। तो यहाँ हमने लिया है एक ड्रम का कुल सतह रकबा ज़रब फ़ी मुरब्बा मीटर, जी हाँ, उसको रंग करने का खर्चा आ गया 3 रुपये ज़रब, ऐसे हमको 10 ड्रम लेना है तो हमने तीनों को ज़रब दिया और मुख्तसर किया, तो हमको यहाँ पर जवाब हासिल हुआ है 10 ड्रम के लिए जुमला खर्च होगा 50.28 ज़रब 3 ज़रब 10, 1508 रुपये 40 पैसे, यानी 1508 रुपये 40 पैसे इसका जुमला खर्च हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इस तरह से हमने इसको हल किया है। आइए अब हम और एक मिसाल देखते हैं। यहाँ पर मिसाल है एक ख़ाया मदोर इस्तवाना के क़ायदे का निस्फ खुतर 14 समर और बुलंदी 21 समर हो तब ज़ैल की क़दरें मालूम कीजिए। जी हाँ, यहाँ पर क़ायदे का रकबा मालूम करने के लिए कहा जा रहा है। दूसरा हिस्सा जो है मुनहनी सतह का रकबा, और इसके अंदर
कुल सतह रकबा भी मालूम करने के लिए कहा जा रहा है और क़ायम मुदव्वर इस्तिवाना का हजम भी मालूम करने के लिए कहा जा रहा है। प्यारे बच्चों, इसके अंदर यानी इस एक सवाल के अंदर 4 ज़ैली सवालात हैं। इन 4 ज़ैली सवालात को हमको हल करना है। पहले हम कच्चा खाका बना लेंगे ताकि हमारे हल में आसानी हो जाए। ठीक है, यहाँ पर हमने लिया है बच्चों, देखिए ये इस्तिवानानुमा है जो क़ायम मदूर, यानी यहाँ पर देखिए जाविया क़ायमा बन रहा है। राइट सर्कुलर सिलेंडर है, जाविया यहाँ पर 90 दर्जे बन रहा है, इसलिए हम कहेंगे क़ायम मुदव्वर इस्तिवाना कहेंगे। तो इसकी बुलंदी है 21 मीटर और यहाँ पर निस्फ़ क़ुतर दिया है 14 समर, जिसको हमने आर से ज़ाहिर किया है। सवालात में जो दिए हैं उनको हम लिख लेंगे। इस्तिवाने के क़ायदे का निस्फ़ क़ुतर आर मसावी है 14 समर है और इसकी बुलंदी 21 समर है। सबसे पहले हमसे सवाल में चाहा जा रहा है कि क़ायदे का रकबा मालूम करना है। चूँकि इसका क़ायदा दायरा नुमा है, लिहाजा क़ायदे का रकबा हो गया, क्या होगा बच्चों? जी हाँ, पाई आर की दूसरी, क्योंकि इसका क़ायदा दायरा नुमा है। पाई की कीमत हम लेंगे 22/7 या 3.14 भी आप ले सकते हैं। आर की कीमत है 14, तो हमने यहाँ पर लिया है हमारी आसानी के लिए 22/7 ज़रब 14 ज़रब 14 यानी 7 एकन 7, 7 दुगनी 14 कट गया, तो बाकी कीमत बची है 22 ज़रब 14 ज़रब 2। इन तीनों को हम ज़रब देंगे तो हमको जवाब हासिल हो जाएगा। क़ायदे का रकबा 616 मुरब्बा समर। यहाँ पर बच्चों याद रखिए कि जब कभी भी हम रकबा मालूम करेंगे उसको मुरब्बे के इकाइयों में ज़ाहिर करेंगे। यहाँ पर इकाई समर है तो मुरब्बा समर लेंगे, इकाई मीटर है तो मुरब्बा मीटर लेंगे। मुनहनी सतह का रकबा, जी हाँ, मुनहनी सतह का रकबा आपको याद होगा, तो इसका मुनहनी सतह का रकबा होगा है 2 पाई आर एच। यहाँ पर क़दरों को दर्ज करेंगे और मुख्तसर करेंगे तो क्या होगा बच्चों? 2 ज़रब पाई की कीमत हमने ली है 22/7 ज़रब आर की कदर हमने ली है 14 ज़रब यहाँ पर बुलंदी ली है 21। यहाँ हम तकसीम करेंगे 7 एकन 7, 7 दुगनी 14, तो हमको कदर बच जाएगी 2 ज़रब 22 ज़रब 2 ज़रब 21। जी हाँ, अब हम इन तमाम को ज़रब देंगे, यानी 2 ज़रब 22 ज़रब 2 ज़रब 21 को आप ज़रब देंगे तो आपको मुनहनी सतह का रकबा हासिल हो जाएगा जो कि 1484 मुरब्बा समर है। इस तरह से हमने अब तक बच्चों क़ायदा का रकबा मालूम किया है, मुनहनी सतह का रकबा भी हमने मालूम किया है। अब हमको कुल सतही रकबा मालूम करना है। प्यारे बच्चों, अभी हमने देखा ये इस्तिवाना की शक्ल में है। यहाँ पर ऊपर एक दायरा है, नीचे एक दायरा है। अब तक हमने सिर्फ मुहीत लिया था जो कि 2 पाई आर एच था। अब हम क्या करेंगे? कुल सतही रकबे में ऊपर के दायरे के रकबों को भी हम जी हाँ शामिल कर लेंगे, इसी तरह नीचे के दायरे के रकबों को भी शामिल करेंगे, यानी 2 पाई आर एच में पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर मिला देंगे तो उससे हमको जो ज़ाब्ता अख़ज़ होगा या जो ज़ाब्ता हमको हासिल होगा उसकी मदद से हम इंशाअल्लाह इस सवाल को हल करने जा रहे हैं। यहाँ पर हम करेंगे तीसरा सवाल कुल सतह रकबे का है। यहाँ पर हम देखेंगे, जी हाँ, ज़ाब्ता हमको मालूम है 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। यहाँ पर हम कीमतें दर्ज करेंगे 7 एकन 7, 7 दुगनी 14। अब जो क़दरें बाकी बची हैं 2 ज़रब 22 ज़रब 2 ज़रब 14 जमा 21 35 हो जाएगा। जब इनको ज़रब देंगे तो आप 3080 मुरब्बा समर आपको जवाब हासिल होगा। इसके बाद इस्तिवाना का हजम मालूम करना है। हम जानते हैं इस्तिवाना का हजम का ज़ाब्ता है, जी हाँ, पाई आर स्क्वायर एच है। इसके अंदर हम कीमतें दर्ज करेंगे 22/7 ज़रब 14 ज़रब 14 ज़रब 21, 7 एकन 7, 7 दुगनी 14 हमने इसको मुख्तसर किया है 22 ज़रब 2 ज़रब 14 ज़रब 21। यहाँ पर हम इन तमाम को ज़रब देंगे तो इसका हजम आ जाएगा 12,936 मुकाब समर। गौर से देखिए बच्चों, जब रकबा होगा तो उसको मुरब्बा इकाइयों में ज़ाहिर करेंगे, जब हजम मालूम करेंगे तब उसको मुकाब समर में यानी मुकाब इकाइयों में ज़ाहिर करेंगे। प्यारे बच्चों, इस तरह से आपके जो मस से जुड़े सवालात हैं उन सवालात को हल कीजिए और अपने मुताल्लिक़ा टीचर को बतलाइए। इंशाअल्लाह घर का काम आपको दिया जा रहा है, उसके अंदर चंद सवालात देंगे, उन सवालात को भी हल कीजिए और अपने मुताल्लिक़ा टीचर को बतलाइए। घर का काम से पहला सवाल है क़ायम मुदव्वरी मखरूत के मुनहनी सतह का रकबा मालूम करने का ज़ाब्ता लिखकर हर रुकून की तशरीह कीजिए। ठीक है बच्चों। दूसरा सवाल है एक क़ायम मुदव्वर इस्तिवाना के क़ायदे का ख़ुतर 21 समर और बुलंदी 35 समर हो तो मुनहनी सतह का रकबा और उसका हजम मालूम कीजिए। तीसरा सवाल है एक मखरूत का निस्फ़ ख़ुतर 1.2 समर और बुलंदी 1.6 समर हो, इसकी माइल बुलंदी मालूम कीजिए, नीज़ मुनहनी सतह का रकबा भी मालूम कीजिए। प्यारे बच्चों, ये थे आपके घर का काम से जुड़े सवालात। इन सवालात को हल कीजिए और अपने मुताल्लिक़ा टीचर को बतलाइए। इससे जुड़े मज़ीद तसव्वुरात को इंशाअल्लाह हम पार्ट 2 यानी हिस्से 2 में सीखने जा रहे हैं। तब तक
मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।